और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में है कांग्रेस। 26 जून को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने इस बारे में जानकारी दी है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और कुमारी सैलजा किरण चौधरी के बयानों को लेकर के भी उदयभान की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर टिप्पणी करना गलत है। पार्टी अनुशासन में रहकर के अपनी बात कहें। नसीहत देते हुए नजर आए नेताओं को और साथ ही सरकार पर भी हमलावर नजर आए अल्पमत को लेकर के। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है, सरकार बचाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। राज्यपाल से मिलकर के अपनी बात रखेंगे। लोकतंत्र के लिए हॉर्स ट्रेडिंग अच्छा नहीं है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 26 जून को कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। 26 जून को अहम बैठक बुलाई गई है, साथ ही और भी 3 राज्य में जिसमें विधानसभा चुनाव होने वाले अहम बैठकें बुलाई गई है। अध्यक्ष रहने वाले राहुल गांधी रहने वाले, सीनियर लीडर्स रहने वाले, तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है उस बैठक से? बिल्कुल, ये आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं 3-4 महीने बाद, उसकी रणनीति बनाने के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। साथ में अभी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसके बारे में भी विचार विमर्श होगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से विधानसभा में हम अच्छे बहुमत ला करके अपनी सरकार बनाएं। और हमें पूरा विश्वास है हरियाणा में जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है, 47.6% वोट हमने अर्जित किए हैं, जहाँ पहले 28% थे। 19.5% की बढ़ोतरी हमने हमारे प्रदेश के अंदर हुई है और बीजेपी की 11.5% वोट घटी है। और जहाँ वो 79 विधानसभा में वो लीड कर रहे थे, अब वो 44 पर रह गए। हम 10 पर थे, हम 10 से बढ़ करके 46 पर पहुँचे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। चूंकि आपने लोकसभा का जिक्र किया तो लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, चाहे कुमारी शैलजा हो जाए, किरण चौधरी हो जाए, कैप्टन अजय यादव भी हो जाए, तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वितरण में, टिकट वितरण में दिक्कतें, गड़बड़ी की गई थी, हाईकमान को रिपोर्ट सही नहीं दी गई थी। तो क्या इस तरह का जो बयानबाजी किया जा रहा है, अनुशासन तोड़ा जा रहा है, कही जा रही है, बयान चीजें की जा रही है, तो क्या इसका कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों के द्वारा दिया जाएगा, कुछ लेटर पास किया जाएगा या फिर 26 तारीख को ये पेश किया जाएगा अध्यक्ष के सामने? उनको चाहिए कि कोई जो बात कहें कांग्रेस नेतृत्व के सामने कहें, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर कहें। अब जैसे 26 की मीटिंग है, वहाँ अपनी कोई ग्रीवेंस से शिकायत हो कहें। कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर टिप्पणी करना किसी भी कांग्रेस के नेता के लिए वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उनको पार्टी अनुशासन में रह करके कोई बात है तो पार्टी नेतृत्व के सामने कहें। और यही हिदायतें दी गई थी। पार्टी की पहले भी प्रदेश की मीटिंग बुलाई थी खड़गे जी ने, राहुल जी ने, तभी भी ये कहा था कि भाई कोई भी जो सीनियर लीडर है बाहर किसी तरह का कोई वक्तव्य ना दें और कोई बात है तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहें, हमें बताएं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएं, राहुल जी को बताएं और जो अपने AICC जनरल सेक्रेटरी उसको कहें। तो वो एक प्रॉपर वो तरीका है। अगर कोई भी नेता XYZ कोई टिप्पणी करता है उसके अलावा तो वो उचित नहीं है। आपने जिक्र किया कि कहा गया था कि अध्यक्ष को कहे, राहुल गांधी को कहे। अब चूंकि उस चीज का नहीं फॉलो किया गया इन चीजों को, तो क्या संज्ञान लिया जाएगा, किस तरीके के क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे उनके अगेंस्ट? नहीं है, पार्टी नेतृत्व के सामने सारी बातें, जो भी उचित होगा उसमें हमारा कुछ नहीं है। जो भी फैसला लेना है वो पार्टी नेतृत्व ने लेना है। सबके बात सुन करके जो हिदायत देनी है उन्हें देनी है, क्या है वो बताएंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, 20 तारीख को जो कांग्रेस डेलीगेशंस हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या कुछ उसमें रह सकते हैं? क्या अल्पमत में, आप लोगों का कहना है कि अल्पमत में सरकार आ गई, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार अल्पमत में भी है और जो सरकार अपने संसाधनों का, अपने सरकारी साधनों का गलत दुरुपयोग करके सरकार को बचाने के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, जो खरीद फरोख्त चल रही है, जिस तरह से बार बार उनको कहा जाता है कि भाई JJP के नेताओं से इस्तीफा दिलवा देंगे, JJP के नेताओं को शामिल करवा लेंगे, उनसे वोट दिलवा देंगे, तो ये जो चल रही है खरीद फरोख्त, ये
अच्छा नहीं है किसी भी लोकतंत्र में। हमने गवर्नर साहब से ये कहना है कि लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।